हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संगीता संगमकर्स चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है वाच्य परिवर्तनम यानी चेंज द वॉइस। वाच्य का मतलब है वॉइस। संस्कृत में ये वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक है कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस, दूसरा है कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस, तीसरा है भाववाच्य यानी इम्पर्सनल वॉइस। अब ये कर्तृवाच्य जो है इसके फिर से 2 प्रकार रहते हैं। एक है सकर्मक कर्तृवाच्य, इसका मतलब है जिसमें कर्म रहता है, और दूसरा है अकर्मक कर्तृवाच्य यानी जिसके अंदर कर्म पद नहीं रहेगा, यानी सकर्मक कर्तृवाच्य विथ ऑब्जेक्ट रहता है, अकर्मक कर्तृवाच्य विदाउट ऑब्जेक्ट रहता है। CBSE के 10वीं की परीक्षा में इस टॉपिक के ऊपर 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रकार में दिया हुआ वाक्य जो रहेगा उस वाक्य को उसका वॉइस चेंज करना है यानी वाच्य परिवर्तन करना है, ये पहला प्रकार हो गया। और दूसरे प्रकार में क्या रहता है कि रिक्त स्थान दिए जाते हैं और उन रिक्त स्थानों की पूर्तता करनी रहती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो दूसरा टाइप फॉलो करते हैं, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति उस प्रकार के प्रश्नों को चुनते हैं। लेकिन दोनों प्रकार के प्रश्नों को भी अगर हमको सॉल्व करना है तो सबसे बेसिक चीज़ जो है हमको समझनी है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वाच्य, यानी दिया हुआ सेंटेंस कौन से वाच्य में है उसको पहचानना, वो सबसे पहली स्टेप है। और दोनों प्रकार के प्रश्नों के लिए वो स्टेप उपयुक्त है। अब ये पहचानने के लिए हमको एक तालिका जो है वो पढ़नी पड़ेगी। इस तालिका में सबसे पहले कॉलम में रहेगा नेम ऑफ द वॉइस, यानी सकर्मक कर्तरी, अकर्मक कर्तरी, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये वॉइस का नाम यानी वाच्य का नाम रहेगा। दूसरे कॉलम में रहेगा कर्तृपद, तीसरे कॉलम में रहेगा कर्मपद और सबसे आखिरी कॉलम में रहेगा क्रियापद। पहला प्रकार है सकर्मक कर्तृवाच्य। इस प्रकार में कर्तृपद जो है वो प्रधान रहता है यानी इम्पॉर्टेंट रहता है। और एक चीज़ याद रखना कि जो पद इम्पॉर्टेंट रहेगा, प्रधान रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही उस वाच्य का नाम रहता है। यहाँ पे सकर्मक कर्तृवाच्य ये नाम है, यानी कर्तृपद प्रधान है। प्रधान यानी इम्पॉर्टेंट, तो वो रहेगा प्रथमा विभक्ति में। कर्मपद जो है वो गौण है, इसलिए वो रहेगा द्वितीय विभक्ति में। और क्रियापद जो है वो कर्तृपदानुसार ही चलता है। उसका मतलब क्या होगा कि कर्तृपद का जो भी पुरुष और वचन रहेगा वही पुरुष और वचन क्रियापद का रहेगा। तो कर्मपद का जो भी पुरुष और वचन है उसका और क्रियापद का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कर्तृवाच्य में भले ही वो सकर्मक कर्तृवाच्य हो या अकर्मक कर्तृवाच्य हो, दोनों कर्तृवाच्य में क्रियापद जो है वो कर्तृपदानुसार ही चलेगा। इसका उदाहरण लेते हैं, बालिका गीतम शृणोति। इस वाक्य में बालिका ये कर्तृपद है, गीतम ये कर्मपद है और शृणोति ये क्रियापद है। तो बालिका ये शब्द प्रथमा विभक्ति में है, गीतम ये शब्द द्वितीय विभक्ति में है और शृणोति ये क्रियापद जो है वो बालिका के पुरुष और वचन के अनुसार है। यानी बालिका ये शब्द प्रथम पुरुष एक वचन में है, इसलिए शृणोति ये क्रियापद भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही है। अब पढ़ते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है अकर्मक कर्तृवाच्य। ये भी कर्तृवाच्य ही है, इसलिए इसमें भी कर्तृपद जो है वह प्रधान रहेगा यानी इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए कर्तृपद हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही रहेगा। अब ये अकर्मक है, इसका मतलब इस वाक्य के अंदर कर्मपद रहेगा ही नहीं और क्रियापद जो है वो कर्तृपदानुसार चलेगा, यानी कर्तृपद के पुरुष और वचन के अनुसार चलेगा। तो यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं, बालकाः हसन्ति।
इस वाक्य में बालकाः ये कर्तृपद है जो प्रथमा विभक्ति में है, हसन्ति ये क्रियापद है। तो ये क्रियापद बालकाः के पुरुष और वचनानुसार, यानी बालकाः ये प्रथम पुरुष बहुवचन में है, इसलिए हसन्ति ये भी क्रियापद प्रथम पुरुष बहुवचन में लिखा हुआ है। इससे ये हम समझ सकते हैं कि ये अकर्मक कर्तृपद का उदाहरण है। तीसरा प्रकार है कर्मवाच्य। इन वाक्यों में कर्मवाच्य ये नाम है, इसका मतलब यहाँ पे कर्म पद जो है वो प्रधान है। तो कर्तृपद इन वाक्यों में रहेगा तृतीया विभक्ति में, क्योंकि वो प्रधान नहीं है, गौण है। कर्मपद ये प्रधान है, इसलिए कर्मपद रहेगा प्रथमा विभक्ति में, और क्रियापद जो है वो कर्म पदानुसार चलेगा, यानी कर्म पद के पुरुष और वचन के अनुसार चलेगा। लेकिन इन वाक्यों में क्रियापद जो है वो नॉर्मल क्रियापद नहीं रहता है, वो कर्मणी क्रियापद रहता है। अब ये कर्मणी क्रियापद क्या है? ये ऐसे क्रियापद रहते हैं कि जिन धातुओं के साथ य जुड़ता है और उसके बाद आत्मनेपद के प्रत्यय लगते हैं। भले ही वो परस्मैपदी धातु रहा तो भी उसको प्रत्यय जो है वो आत्मनेपद के प्रत्यय लगते हैं, और इन प्रत्ययों के पहले ये अक्षर ज़रूर जुड़ता है। तो इन क्रियापदों को हम बोलते हैं कर्मणी क्रियापद। तो ये कर्मणी क्रियापद हमेशा कर्मवाच्य में रहते हैं। इसका उदाहरण हम लेंगे, छात्रेण श्लोकाः स्मर्यन्ते। अब इस वाक्य में छात्रेण ये कर्तृपद है, श्लोकाः ये कर्मपद है, और स्मर्यन्ते ये क्रियापद है। मैंने इसके पहले के एक वीडियो में कर्तृपद और क्रियापद को कैसे पहचानना है ये डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो वो वीडियो ज़रूर एक बार देख लेना, तो उसमें से तुमको कर्तृपद और क्रियापद कैसे पहचानना है वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो छात्रेण ये कर्तृपद है, श्लोकाः ये कर्मपद है, और स्मर्यन्ते ये क्रियापद है। अब छात्रेण ये तृतीया विभक्ति में है, श्लोकाः ये शब्द यानी कर्मपद प्रथमा विभक्ति में है। तो जो कोई भी शब्द प्रथमा विभक्ति में रहता है, क्रियापद उसी के अनुसार चलता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा विभक्ति में है, इसलिए क्रियापद कर्म पदानुसार यहाँ पे चलता है। अब ये स्मर्यन्ते ये जो क्रियापद है उसका धातु है स्मृ, ये परस्मैपदी धातु है, फिर भी कर्मणी क्रियापद बनाने के लिए उस स्मृ धातु में पहले यह जुड़ा और बाद में आत्मनेपद के प्रत्यय लगे हैं। श्लोकाः ये शब्द प्रथम पुरुष बहुवचन में है, क्योंकि पुरुष को कैसे पहचानना है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष, ये तुम लोगों को पता है। यहाँ पे अहम आवाम वयम या त्वम युवाम यूयम नहीं है, इसलिए मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष नहीं हो सकते, यानी प्रथम पुरुष ही रहेगा, और ये बहुवचन है, इसीलिए हमने जो क्रियापद लिखा है वो स्मर्यन्ते, वो प्रथम पुरुष बहुवचन में ही आएगा। अब सबसे आखिरी टाइप जो है वो है भाववाच्य। इस भाववाच्य में कर्तृपद जो है वो तृतीया विभक्ति में रहता है, इसमें कर्मपद नहीं रहेगा, और क्रियापद जो है वो हमेशा कर्मणी क्रियापद रहता है, यानी धातु के साथ य और आत्मनेपद के एंडिंग जुड़ते हैं। लेकिन ये जो एंडिंग है वो हमेशा सिर्फ प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगा, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि भाववाच्य का क्रियापद जो है वो हमेशा कर्मणी यानी धातु प्लस य प्लस ते इतना ही रहेगा, यानी धातु का कर्मणी रूप प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगा। अब इसका उदाहरण पढ़ते हैं। वानरेण तत्र गम्यते। यहाँ पे वानरेण ये कर्तृपद है जो तृतीया विभक्ति में है। तत्र ये अव्यय है, ये कर्मपद नहीं है, और गम्यते ये क्रियापद है। तो ये गम्यते जो है इसका मूल धातु जो है वो गम है, वो परस्मैपदी है, लेकिन भाववाच्य में
कर्मणी रूप बनाने के लिए गम धातु प्लस य प्लस ते, इस तरह से हमने उसका क्रियापद बनाया है और वो बनता है गम्यते। इसी वाच्य तालिका को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सकर्मक कर्तृवाच्य, उसका फॉर्मूला रहेगा 1 to 1। ये 1 to 1 का मतलब क्या है? कर्तृपद रहेगा प्रथमा में, कर्मपद रहेगा द्वितीया में और क्रियापद कर्तृपदानुसार चलेगा। अब यहाँ पे कर्तृपद प्रथमा में है इसलिए हम उसको 1 लिखेंगे। तो इन शॉर्ट तुमको याद रखने के लिए ये फॉर्मूला बहुत ईजी और इम्पॉर्टेंट है। तो सकर्मक कर्तृवाच्य है 1 to 1। दूसरा है अकर्मक कर्तृवाच्य, उसका फॉर्मूला रहेगा 101, यानी कर्तृपद प्रथमा, कर्मपद एब्सेंट और क्रियापद कर्तृपदानुसार। तीसरा है कर्मवाच्य, इसका फॉर्मूला रहेगा 311, यानी कर्तृपद तृतीया में, कर्मपद प्रथमा में और क्रियापद जो है वो कर्मानुसार। लेकिन इसमें याद रखने की बात क्या है? ये क्रियापद हमेशा कर्मणि क्रियापद रहेगा, कर्मणि 1 ऐसे हमको याद रखना है। भाववाच्य, ये चौथा टाइप, इसका फॉर्मूला है 30 धातु प्लस यते। इसका मतलब क्या है? कर्तृपद रहेगा तृतीया में, कर्मपद रहेगा एब्सेंट यानी वो रहेगा ही नहीं और क्रियापद जो है वो हमेशा धातु प्लस यते इस फॉर्म में ही रहेगा। अब समझते हैं वाच्य परिवर्तनम। परिवर्तन का मतलब है चेंज। जो वाक्य जिस वाच्य में दिया है उसका परिवर्तन करना। तो सकर्मक कर्तृवाच्य जो है वो हमेशा कर्मवाच्य में परिवर्तित होता है या वाइस वर्सा रहेगा, यानी कर्मवाच्य सकर्मक कर्तृवाच्य में परिवर्तित होता है। दूसरा प्रकार ऐसा है कि अकर्मक कर्तृवाच्य जो है वो हमेशा भाववाच्य में परिवर्तित होता है या फिर भाववाच्य अकर्मक कर्तृवाच्य में परिवर्तित होता है। ऐसा क्यों रहेगा? क्योंकि सकर्मक कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य इन दोनों भी प्रकार के वाक्यों में कर्मपद रहता है और अकर्मक कर्तृवाच्य और भाववाच्य इन दोनों ही प्रकारों में कर्मपद नहीं रहता है, इसलिए उनका इंटर कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल है। अब पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन के उदाहरण। कर्तृवाच्यों का कर्मवाच्यों में परिवर्तन। दिनेशः जनकं प्रणमति, फॉर्मूला है 1 to 1, यानी दिनेश कर्तृपद, जनक कर्मपद, प्रणमति क्रियापद। इसका परिवर्तन होगा दिनेशेन जनकः प्रणम्यते, क्योंकि दिनेशः कर्तृपद बन जाता है तृतीया में, वो बनता है दिनेशः। द्विवचन बन जाता है एक वचन में, वो बनता है जनकः, ये कर्मपद रहेगा। और प्रणमति बन जाता है प्रणम्यते, क्योंकि प्र प्लस नम प्लस य प्लस ते, हमने एक वचन की यूज़ किया क्योंकि जनकः जो है कर्मपद जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन में, इसलिए प्रणम्यते ये उत्तर आया। दूसरा वाक्य पुत्रः पितरम सेवते, इसका भी फॉर्मूला 1 to 1 है। कर्तृपद बनेगा तृतीया में, वो बनता है पुत्रः का पुत्रेण। कर्मपद बनेगा प्रथमा में, यानी द्वितीया का बनेगा प्रथमा, यानी पितरम का बनेगा पिता। और क्रियापद बनता है अकॉर्डिंग टू कर्म, यानी प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि पिता ये शब्द प्रथम पुरुष एक वचन में है, इसलिए सेव प्लस य प्लस ते और उत्तर आ जाता है सेव्यते। तीसरा उदाहरण रमा गीतम गायति, तो रमा कर्तृपद, गीतम कर्मपद और गायति ये क्रियापद है। कर्मवाच्य में कर्तृपद बनेगा तृतीया में, यानी रमया। गीतम ये नपुंसकलिंगी है, इसलिए प्रथमा द्वितीया में सेम रहेगा, गीतम ही रहेगा। क्रियापद जो है वो कर्मणि रहता है और गीतम शब्दानुसार यानी कर्म पदानुसार चलेगा। गीतम ये प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए गीयते बनेगा। चौथा उदाहरण बालिका मयूरान पश्यति, बालिका कर्तृपद, मयूरान कर्मपद, पश्यति क्रियापद। तो बालिका का बन जाता है तृतीया, वो बनता है बालिकया। मयूरान द्वितीय विभक्ति में, वो प्रथमा विभक्ति में बन जाता है मयूराहा, क्योंकि ये बहुवचन है तो बहुवचन ही बनेगा। और मयूराहा इस कर्मानुसार क्रियापद कर्मवाच्य में बनता है, इसलिए पश्यति का मूल धातु है दृश्यपश्य,
प्लस य प्लस प्रथम पुरुष बहुवचन की एंडिंग यानी अंते, क्योंकि मयूराः प्रथम पुरुष बहुवचन है और क्रियापद बनता है दृश्यन्ते। रामः रावणं हन्ति। रामः कर्तृपद, रावणम कर्मपद, हन्ति ये क्रियापद है। यह हन्ति क्रियापद एक वचन में है, ये बहुवचन दिखता है लेकिन एक वचन में है। अब इसका परिवर्तन करते वक्त रामः बनेगा रामेण तृतीया विभक्ति में, रावणम द्वितीय विभक्ति का परिवर्तन होगा, प्रथमा विभक्ति में बनेगा रावणः, और हन प्लस य प्लस ते, क्योंकि एक वचन हमको यूज़ करना है, रावणः जो है प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रियापद बनेगा हन्यते। महिलाः जलम आनयन्ति। महिलाः कर्तृपद, जलम कर्मपद, आनयन्ति क्रियापद। अब कर्मवाच्य बनाते वक्त महिलाः प्रथमा विभक्ति का बनेगा, तृतीया में महिला भी ही। जलम नपुंसकलिंगी है इसलिए प्रथमा और द्वितीया सेम रहेगा, जलम ही रहता है। और जलम ये शब्द प्रथम पुरुष एक वचन में है, इसलिए क्रियापद बनाते वक्त हमको आनयन्ति क्रियापद में से जो मूल धातु है वो आ प्लस नीनय प्लस य प्लस ते ये एंडिंग लगाना है, क्योंकि कर्मपद जलम एक वचन में है और क्रियापद कर्मवाच्य का बनता है आनीयते। अब पढ़ते हैं कर्मवाच्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तन। पहला उदाहरण, पवनेन वृक्षाः दृश्यन्ते। पवनेन कर्तृपद, वृक्षाः कर्मपद, दृश्यन्ते क्रियापद। ये 3-1-1 फॉर्मूला है, इसका हमको बनाना है 1-to-1, यानी पवनेन प्रथमा विभक्ति में बनेगा पवनः, वृक्षाः प्रथमा विभक्ति से द्वितीय विभक्ति में बनेगा वृक्षान, और दृश्यन्ते इस क्रियापद का धातु है दृश्यपश्य, इसलिए अकॉर्डिंग टू कर्तृपद यानी पवनः ये कर्तृपद है वो प्रथमा में है और प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए वो क्रियापद बनता है पश्यति। मया फलानि क्रियन्ते। 3-1-1 फॉर्मूला, मया कर्तृपद, फलानि कर्मपद और क्रियन्ते क्रियापद। इसका हमको परिवर्तन करना है, मया का बनेगा अहम तृतीया से प्रथमा में, फलानि वैसे ही रहता है क्योंकि प्रथमा द्वितीया सेम रहेंगे नपुंसकलिंगी के लिए। क्रियन्ते का धातु है क्री, इसलिए कर्तृपद के अनुसार हमको क्रियापद बनाना है। कर्तृपद है अहम यानी उत्तम पुरुष एक वचन, इसलिए क्रियापद भी बनेगा उत्तम पुरुष एक वचन कृणामि। छात्रैः प्रार्थना क्रियते। 3-1-1 फॉर्मूला, छात्रैः कर्तृपद, प्रार्थना कर्मपद, क्रियते क्रियापद। अब छात्राः का परिवर्तन, छात्रैः का परिवर्तन होगा छात्राः में, क्योंकि तृतीया से प्रथमा विभक्ति बनानी है। प्रार्थना प्रथमा विभक्ति में है कर्मवाच्य में, उसको कर्तृवाच्य में हमको बनाना है द्वितीय विभक्ति में, तो बनेगा प्रार्थनाम। क्रियते क्रियापद का मूल धातु है क्रू और हमको कर्तृवाच्य में उसको कर्तृपदानुसार चलाना है, तो कर्तृपद जो है वो छात्राः प्रथम पुरुष बहुवचन है, इसलिए क्रू धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन कुर्वन्ति, इस तरह से क्रियापद बनेगा। अब पढ़ेंगे कर्तृवाच्य का भाववाच्य में परिवर्तन, तो इन दोनों में भी कर्मपद नहीं रहेगा। पहला वाक्य, रामः खेलति, रामः कर्तृपद, खेलति क्रियापद। भाववाच्य में कर्तृपद तृतीया में बनेगा, तो बनेगा रामेण, और खेलति का बनेगा खेल्यते, क्योंकि भाववाच्य में क्रियापद हमेशा कर्मणि प्रथम पुरुष एक वचन में रहेगा, यानी धातु प्लस य प्लस ते, तो खेल्यते। सिंहः उच्चैः गर्जति। सिंहः कर्तृपद है, गर्जति क्रियापद है, उच्चैः अव्यय है, तो इसका परिवर्तन होगा सिंहेन उच्चैः गर्जते, क्योंकि भाववाच्य में क्रियापद हमेशा धातु प्लस य प्लस ते। तीसरा उदाहरण, बालकः उद्यानं गच्छति। इसका फॉर्मूला है 1-0-1, उसका परिवर्तन होगा 3-0 यते में, यानी बालकेन उद्यानम गम्यते, गम धातु को य प्लस ते जोड़ेंगे तो गम्यते बनेगा। अश्वाः वेगेन धावन्ति, ये भी 1-0-1 है क्योंकि वेगेन ये कर्मपद नहीं है, अश्वाः बनेगा अश्वैः। अगर कर्तृपद एक वचन में है तो हम एक वचन में ही रखेंगे, बहुवचन में तो बहुवचन में करेंगे, सिर्फ विभक्ति का परिवर्तन होगा, वचन का नहीं। वेगेन रिमेन्स एज इट इज़। अब ये अश्वैः ये बहुवचन में रहने पर भी जो क्रियापद है वो बनेगा धाव्यते,
क्योंकि फॉर्मूला क्या है, धातु प्लस य प्लस ते, तो धाव्यते। नेक्स्ट, वयम आनंदेन हसामः। वयम कर्तृपद है, आनंदेन ये कर्मपद नहीं है, और हसामः ये क्रियापद है। तो वयम बनेगा अस्माभिः, क्योंकि हमें तृतीया में बनाना है। आनंदेन एज इट इज़ रहेगा। हसामः का मेन कर धातु जो है वो है हस, तो उसको य प्लस ते जोड़ेंगे तो बनेगा हस्यते। इस वीडियो में हमने वाच्य परिवर्तन के उदाहरण पढ़े हैं। आगे के वीडियो में इसी विषय पर आधारित जो दूसरा प्रश्न प्रकार है, यानी रिक्त स्थान पूर्ति ही है, उसको हम पढ़ेंगे। तो ज़रूर देखिए अपकमिंग वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।